हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो देखिए गाइस, हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फेस की मसाज से। तो यहाँ देखिए ले लिया है हमने बेसन। तो बेसन से आज करने वाली हूँ अपने फेस पे मसाज। और बेसन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नेचुरल भी है और हर घर में मिल भी जाती है। तो बस मैं तो कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हूँ, कभी बेसन कभी आलू, क्योंकि अपने फेस का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए। और बेसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है आपके फेस के लिए। आपकी जितनी फेस पे गंदगी वगैरह और डस्ट वगैरह जम जाती है उसको भी क्लियर करता है और आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो लाता है। तो जो लोग यूज़ नहीं करते हैं वो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमारा बेसन वगैरह लग गया है और उसके बाद यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फेस धो के फेस कितना ग्लो कर रहा था, शाइन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं टॉवल से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और टॉवल को ना कभी भी फेस पे रगड़ना नहीं चाहिए, हल्के हल्के हाथों से ही हमें फेस को पोंछना चाहिए। तो बस अब चल रहे हैं नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए नहा धो के आ गए हैं सीधा किचन में। और जैसे कि सुबह सुबह जब भी किचन यूज़ करते हैं तो उसको एक बार कपड़ा मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मान लेना चाहिए, मैं तो ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने दूध गर्म वगैरह होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हमारा बेटा आ गया है तो इसको खिला रही हूँ मैं शहद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप तुम ही बोल लो पहले, आ जाओ तुम ही बोल लो पहले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम रेडी हो गए हैं और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब बाबू का ओट्स बनाने जा रही हूँ, है ना। तो अब रियांश का ओट्स बनाने जा रही हूँ। तो ये बड़ा मचल रहा था बात करने के लिए आप लोगों से, तो मैंने कहा चलो इसके बाद गा देती हूँ। और देखो इसके बाल कट गए तो कैसा लग रहा है, चंपू सा। जल्दी इधर आओ, इधर उधर 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 देखो, ये छोटे छोटे बाल करा दिए मैंने इसके। सही है ना। अब गर्मी आ रही है वैसे भी। इधर आओ, इधर आओ। बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बहुत टाइम से कटे भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो कटिंग करवा देते इसकी। और ये देखो ये आगे पीछे घूम रहा है, इसको भूख लग रही है ना तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो बस यहाँ दूध गर्म हो रहा है और अब इसके ओट्स बनाने जा रही हूँ मैं फटाफट से। और गाइस अभी इतनी तो गर्मी नहीं आई है, पर मैंने भी स्वेटर नहीं पहना, ठंड लग रही है। तो अभी नहा के आई थी, मैंने कहा काम वगैरह कर लेती हूँ, बाद में पहनूंगी स्वेटर। तो इनर वगैरह तो डाल रखे हैं अंदर, क्योंकि अभी एकदम से कपड़े नहीं उतारने चाहिए ना, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज होता है ना, तो बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है। और हस्बैंड जी तो बीमार पड़े अंदर, सर्दी जुकाम, और इन भाई सबको भी सर्दी जुकाम हो गया। तो चीला बनाने के लिए कह रहे हैं कि चीला बना दो। तो बस चीला वगैरह बनाऊंगी, पहले रियांश के ओट्स बना देती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, बाय बाय। तो देखिए गाइस यहाँ दूध भी बॉईल हो रहा है और बाबू के लिए ओट्स वगैरह भी बनाऊंगी। और आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में चीला। तो नाश्ता ये हमारा खाना दिन का एक ही हो जाएगा, क्योंकि चीला खा लेते हैं ना तो भर पेट हो जाता है, फिर शाम तक ना भूख नहीं लगती है। तो आज खाना तो नहीं बनेगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब भी मैं चीला बनाती हूँ ना तो खाना तो बनता ही नहीं है दिन का, क्योंकि फिर लेट खाना बनाती हूँ या तो फिर कोई खाता नहीं है या जब भूख लगती है तब बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मखाने वगैरह कट कर ली हूँ, क्योंकि रियांश के ओट्स में मैं मखाने वगैरह डालती हूँ। मखाने वैसे तो ये खाएगा नहीं, पर ये है कि ऐसे खा लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये मखाने की खीर भी बनानी चाहिए और ये तो मैं ओट्स में डाल देती हूँ। खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं ना वीडियो में लग गई थी वीडियो ब्लॉग बनाने में और मेरा दूध निकल गया। तो ऐसा अक्सर होता रहता है कि गैस गंदी हो जाती है और सारा दूध निकल जाता है। तो किसी के साथ ऐसा होता है कि दूध बहुत ज़्यादा निकलता है, मेरा तो घर में दूध बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ देखिए प्याज टमाटर मिर्च जो भी मुझे डालना है उसमें मैं डाल दूँगी। तो बस आज यम्मी सा सूजी का चीला बनाएंगे, तो ये नाश्ता भी हो जाएगा और हमारा लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ अच्छे से प्याज टमाटर को अच्छे से धो लूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको बदलने से हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बदलाव आ जाता है। और कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी दादी नानी दादा बाबा जो कह के गए हैं, जो बातें वो हमें अपनानी ज़रूर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने घर की बरकत के लिए, अपने घर से गरीबी को दूर हटाने के लिए, और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ बातें मैं भी अपनाती हूँ। देखो मैं हर बात तो नहीं मानती, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। तो आज भी हम उन बातों को ध्यान में रखते हैं और वो चीज़ करते हैं, जितनी हो सकती है उतना कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को अमल करें।
तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अपने मेन गेट पर कभी भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, घर में सूखे या कांटेदार पौधे कभी ना लगाएं। मतलब घर के बाहर या घर के अंदर हम ऐसे पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, मतलब बढ़ती है नकारात्मक ऊर्जाएँ। और दूसरी बात, घर के मेन गेट के पास कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कलह कलेश बढ़ता है, मतलब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। तो कचरे का डब्बा तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर का हमारा मेन गेट एक लक्ष्मी जी का आगमन वाला एक स्थान होता है, तो वहाँ पे तो हमें वैसे भी कचरे का डब्बा नहीं रखना चाहिए। और घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, गरीबी क्यों आती है हमारे घर में, ऐसा हम क्या करते हैं कि जिससे हमारे घर में पैसा आता नहीं है, रुकता नहीं है, हम मतलब बचा ही नहीं पाते हैं। तो नंबर 1, जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहाँ एक क्षण के लिए भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो कहते हैं ना कि खाने की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ना ही झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। शाम की झाड़ू अगर आप लगा रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले पहले लगाइए, जो भी सफाई करनी है पहले कीजिए, बाद में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद देर तक सोने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है, और जो लोग देर से सुबह उठते हैं ना, वो भी गलत माना जाता है। तो सुबह जल्दी उठिए, पूजा पाठ करिए, अपने घर में पॉजिटिविटी लाइए, और सबसे बड़ी बात, अपने मन का, अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। किसी के लिए कोई मतलब घृणा मत रखिए, बुराई मत करिए, किसी ने क्या कहा कितना कहा, इस सब बातों को छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये सब बातें तो होती हैं, साथ के साथ सबसे बड़ी बात जो भी मैं भी मानती हूँ कि अपना मन साफ रखना। आप कैसे हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने घर में कैसे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं और कितना पॉजिटिव सोचते हैं, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं ना, तो बस टेंशन लेना छोड़ दिए, परेशानियाँ लेना छोड़ दीजिए, खुश रहिए। जो भी कुछ होता है उसको देखो, बुरा तो लगता है पर थोड़ी देर तक उसको रखिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, कोई भी बात हो। और हमेशा एक बात का ही ध्यान रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। पॉजिटिव सोच रखिए, खुश रहिए, तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हमेशा जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि पता क्या होता है, हमारा सारा ना दिमाग का खेल होता है। जो हम सोचते हैं ना, वो चीज़ होनी ही होनी होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी शादी की एल्बम है, एल्बम नहीं मतलब फ़ोटो फ्रेम है। तो ये छोटा सा ही फ़ोटो फ्रेम है, तो ये शादी के बहुत टाइम बाद भी बना था। और यहाँ देखिए मैंने साफ़ सफाई कर दी है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, घर साफ़ सुथरा होता है ना तो खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ अगर गंदगी है ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं, कर दूँ, मैं साफ़ कर दूँ, चाहे मैं सोऊंगी नहीं। अपना यूट्यूब का काम भी मैं छोड़ देती हूँ अपनी सफाई वगैरह के चक्कर में, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम है अपने घर को साफ़ रखना। तो बस मेरी साफ़ सफाई तो हमेशा ही चलती रहती है। और डेली का ही मेरे को ये होता है कि मेरे को जो भी दिन में टाइम मिलता है, मैं सोती नहीं हूँ, या तो अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, बाकी जो मुझे लगता है कि यहाँ सफाई कर लूँ वहाँ सफाई कर लूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चीला खाने का नंबर अब आया है, क्योंकि मुझे दिन में मैंने फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में खा लिए थे ना, तो मेरा पेट भरा भरा ही सा था। और आजकल ना मैं थोड़ा कम ही डाइट ले रही हूँ, मतलब खाना कम खा रही हूँ। रोटी वगैरह खाने का पता नहीं क्या हो गया, मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी अंदर से ही, तो खाना वगैरह भी मेरा कम हो गया है। बाकी ये है कि थोड़ा मैं सोचती हूँ चलो अपने आप को मेंटेन करके रखें, थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि बीच में ना बहुत ज़्यादा ही खाना पीना हो गया था। आलू के पराठे ठंड में ना, ठंड में बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये खा लो वो खा लो, पर जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आजकल थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, ऐसे ही चलता रहता है। बस ये मौसम कभी गर्म कभी ठंडा ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ देखिए मेरा काम तो सारा हो गया था फटाफट, और किचन वगैरह भी मैं दिन में ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो रसोई को अपना चमका के रखिए, क्योंकि रसोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा खाना बनता है। अन्नपूर्णा देवी मैया यहाँ वास करती है, तो अपने किचन को कोशिश करिए साफ़ सुथरा रखिए। जूठे बर्तन मैं दिन में भी कभी, दिन में तो मेरे रह जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं सोचती हूँ चलो शाम को मांज लूँगी, पर रात को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो ये इस बात का भी ध्यान रखिए, रात में जूठे बर्तन बिल्कुल मत छोड़िए, कोशिश कीजिए कि मांज ही दें। अगर रह भी जाते हैं जूठे बर्तन तो उसको पानी भर के रख दीजिए।
तो यहाँ देखिए बर्तन वगैरह मैंने सब मांज लिए थे। और दिन में तो ये होता है कि छूट जाते हैं मेरे से कभी कभी, ऐसा नहीं है, पर रात में मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ देखिए झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लूँगी, अच्छे से सफाई वगैरह कर लूँगी। और हस्बैंड जी भी लेट गए हैं और बाबू भी लेटा हुआ है, क्योंकि चीला वगैरह खा लिया था तो खाना वगैरह तो अब बनाना था नहीं, तो मैंने कहा चलो शाम को ही बना दूँगी। चीला वगैरह भरपेट खा लिया था तो भूख वगैरह लगी नहीं थी। और यहाँ देखिए जीने पे भी आ गया है। और फ्रेंड्स ये है हमारा मेन गेट। तो मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो मेरा तो यही मेन गेट है, तो यहीं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा देती हूँ। पानी वगैरह से तो धुलाई रोज़ रोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जीना पूरा फिर धोना पड़ता है नीचे तक, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। और वो ये जिनके घर नीचे होते हैं ना, उनका आंगन वगैरह होता है, तो वो धुलाई वगैरह करें तो वो अच्छा होता है धुलाई करना सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी है, पोछा वगैरह भी अच्छे से लगा दूँगी। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो हम यही करते हैं एंड। और अब हमारा काम वगैरह सब हो गया है और दोपहर का टाइम है, काम तो सारे हुए हैं, शाम की तैयारी करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो गाइज़ यहीं वीडियो एंड करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।